ऑडियो 2 विशिष्ट समय को समझें, अपनी रीति नीति बदलें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, दुनिया में एक ही तरीका है। जब असामान्य लोग असामान्य काम के लिए चलते हैं तभी काम बनता है। इस दुनिया के अंतर्गत जो छोटे छोटे व्यक्ति थे, जिसके अंदर प्राण था, जो जीवंत थे, उन्होंने ही आगे कदम बढ़ाया तथा उनके पीछे लोग चले। हमें महाराणा प्रताप का जीवन दिखाई पड़ता है। महाराणा प्रताप को क्या कमी थी? उनके पास सभी चीजें थीं। वे अच्छे खाते पीते व्यक्ति थे, पर जब उनके भीतर स्वराज्य की भावना जागृत हुई, उन्होंने राजपाट छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वे अपने बीवी बच्चों को कहीं भी रख देते थे। ये थे तो वे राजा ही, चाहते तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कहीं भी हो जाती, परंतु वे बहुत तबाह हुए। जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटी खाते रहे, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। बंदा बैरागी जैसे लोग किस तरह तबाह हुए, आप नहीं जानते हैं। उन दिनों कुछ लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी मुगल राजाओं के साथ कर दी थी। वे अपने को राजपूत कहते थे और अपने को बड़ा राजा कहते थे। उसी जमाने में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो उन आक्रांताओं से लोहा ले लिया करते थे तथा अपने को कुर्बान तक कर देने में कोई कमी नहीं रखते थे। उन्होंने अपने सारे परिवार के लोगों को इस आग में झोंक दिया, परंतु अपनी शान को नहीं जाने दिया। वे असामान्य लोग थे जिन्होंने परिस्थिति को समझा तथा मुकाबला किया। आप बहुत समझदार आदमी हैं। आप अगर समझदार नहीं होते तो इस जमाने में जब सारी दुनिया मरने की तैयारी में बैठी है, उस समय आप लोभ, मोह, वासना, तृष्णा का जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही यह सोच रहे हैं कि हमें यह फायदा कैसे हो जाए, वह फायदा कैसे हो जाए, हमारे बच्चे कैसे ऑफिसर बन जाएं ताकि अधिक पैसा कमा सकें। इस मामले में आप बहुत समझदार आदमी हैं, परंतु आप सिद्धांतों से, आदर्शों से, अक्ल से समझदार नहीं हैं। आप कैसे समझदार हैं? कौवे की तरह से समझदार हैं। वह हर मामले में चौकस होता है, चालाक होता है, उस्ताद होता है। उस्ताद होते हुए भी उसके हिस्से में खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसको वह अपने लिए रखता है, परंतु अन्य जीव उसे छीन कर खा लेते हैं। इसलिए वह नासमझ माना जाता है, सारे पक्षियों में बेकार माना जाता है। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विशेष समय है, इसे पहचानने की कोशिश करें। अगर आपकी आंखें हैं तो देखें, अगर नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप अध्यात्मवादी हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। आपको सिद्धि मिली है, मुक्ति मिली है, तो आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। आदमी को अध्यात्मवादी तब माना जा सकता है जब वह दूसरों के दुख दर्द को बांटकर उसे सुखी, प्रसन्न बनाने का प्रयत्न करे। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए बलिदान होना पड़ता है। भजन करने से कोई कुछ मिलता है? भजन करने वाले की नीयत क्या है, यह भगवान जानना चाहता है। आप पैसा कमाने के लिए, औलाद प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं तो आपके इस उद्देश्य को भी वह जानता है। आप भजनानंदी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए भजन करने वाले अध्यात्मवादी नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति से अध्यात्मवादी की उपाधि हम छीन लेते हैं। जो व्यक्तिगत लाभ के लिए भजन करते हैं, उनकी जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिद्धि के लिए भजन करते हैं, उनको मैं अध्यात्मवादी नहीं कह सकता हूँ, उनको मैं भौतिकवादी ही कहूँगा। ऐसे लोगों को ब्रह्म वर्चस्व का वह ब्रह्म तेज प्राप्त नहीं हो सकता है जो लोक सेवी संत ऋषियों को मिलता रहा है। अतः आपको भी अपने आप को तपाना चाहिए, जप करना चाहिए, परंतु उस शक्ति को, उस ऊर्जा को समाज के कष्ट के, दुख दर्द के निवारण के लिए बांट देना चाहिए। तभी आप संत ऋषि कहला सकते हैं। मित्रों, ऐसा कौन है जो कन्या के सयानी हो जाने पर उसके लिए योग्य लड़का अर्थात वर की तलाश न करे तथा उसकी शादी अपनी सामर्थ्य के अनुसार न करे? कोई भी व्यक्ति ऐसा निष्ठुर नहीं होता जो अपने बच्चों के लिए कुछ न करे। हम आप लोगों को प्यार करते हैं,
तथा आपको हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। हर सामर्थ्यवान का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने से कम सामर्थ्यवान वाले व्यक्ति को प्यार दे। अगर हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं तो हमारा गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार बनाना बेकार है। हमने हमेशा प्यार बांटा है और चाहते हैं कि आप भी प्यार बांटें। हम एक संत हैं तथा संत परंपरा के अनुसार हमारा नैतिक दायित्व है कि हम दूसरों की सहायता करें, उन्हें ऊंचा उठाएं, उनकी प्रगति के रास्ते खोल दें। हमें अपने समीपवर्ती लोगों, पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को बुखार हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। मित्रों, इसी तरह हमें उस समय का भी ख्याल रखना चाहिए जिसमें हम जी रहे हैं। उस समय में हमें आगे बढ़कर युग समस्याओं को हल करना चाहिए। मित्रों, यह आपत्तिकालीन समय है। मानव जाति आज संकट के एक कगार पर खड़ी है। ऐसे कगार पर खड़ी है कि उसके किनारे अगर ढह गए तो वह औंधे मुंह सीधे खाई में चली जाएगी तथा मनुष्य का बहुत बड़ा अहित होगा। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य अंधकारमय है। ऐसी विषम परिस्थिति में असामान्य मनुष्यों को शांत नहीं बैठना है। यह आपत्ति काल है। आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु हमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों में माइक्रोस्कोप फिट होता है, सूक्ष्म चीजें भी देख लेते हैं। हमें भी दिखाई पड़ रहा है कि भविष्य में अगले दिनों क्या होने वाला है। बहुत भयानक स्थिति है। मनुष्य एक ऐसे कगार पर खड़ा है जहां से गिरने पर वह खाई में जा सकता है तथा विनाश की स्थिति आ सकती है। दूसरी ओर अच्छा भी हो सकता है, परंतु इसकी संभावना कम है। यह आपत्तिकालीन समय है। इस समय वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी तथा अर्थशास्त्री तीनों मिलकर, यानी विज्ञान, बुद्धि और अर्थ तीनों ने मिलकर ऐसी रचना की है जिसे रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद की संज्ञा दी जा सकती है। बुद्धिवाद में ऐसी जकड़न आ गई है कि सिद्धांतवाद, आदर्शवाद पूर्णतः समाप्त हो गया है। आज आदमी का हृदय समाप्त हो गया है। आदमी आज जानवर हो गया है। जानवर तो भी मर्यादा में रहता है, परंतु आदमी आज नर पिशाच होता चला जा रहा है। उसे मर्यादा का भी ध्यान नहीं है। उसकी नीयत, ईमान को खोलकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मनुष्य ने न जाने किसका कलेवर पहन रखा है। उसके भीतर न जाने सांप बैठा है, न जाने राक्षस बैठा है, यह पता ही नहीं चलता है। आदमी के भीतर अगर आप झांकें तो अंदर बैठे राक्षस को देखकर आपको नफरत हो जाएगी। आज चारों तरफ नफरत की दुनिया दिखाई पड़ रही है। विज्ञान, बुद्धि और अर्थ तीनों ने मिलकर शालीनता की सीता का अपहरण कर लिया है। राम लक्ष्मण रूपी धर्म, अध्यात्म बिलकते हुए मारे मारे फिर रहे हैं। इन तीनों ने न जाने कैसा कैसा षड्यंत्र रच दिया है। आदमी प्यार को, आदर्श को, शालीनता को भुला बैठा है और मनुष्य कलेवर में पिशाच बन बैठा है। साथियों, भूत पलीत का नाम आपने सुना है ना? वह भी उतनी हानि नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है। जिसके हाथ पांव न हो, भला वह क्या कर सकता है? वह चल फिर नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, अतः उससे डर नहीं है। लेकिन जिंदा आदमी का भूत इंसान को परेशान कर रहा है क्योंकि उसके पास हाथ भी हैं, पांव भी हैं और अक्ल भी है। उसके पास दूसरी चीजें भी हैं, उसके पास ताकत है। आदमी का भूत अगर किसी पर हावी होगा तो जिन्न, भूत, पिशाच, राक्षस सभी एक कोने पर रखे रह जाएंगे। आदमी का भूत अगर सवार हो जाएगा तो वह मुर्दा भूतों से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। हो भी यही रहा है। वास्तव में आज आदमी के भीतर की शालीनता समाप्त हो गई है। वह राक्षस एवं पिशाच बन गया है। आज परिस्थितियां इस तरह बनती जा रही हैं कि आदमी मरेगा, तबाह हो जाएगा। आज जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है कि उसका क्या कहना। अगर यह इसी हिसाब से बढ़ती रही तो एटम बम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आदमी भूख से, प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। जिस तरह बंगाल में अकाल पड़ा था और उस समय भूख से तड़प तड़प कर हजारों लोग मर गए थे। जापान के नागासाकी शहर पर डाले गए बम से लोग तबाह हो गए थे। इसी तरह जनसंख्या बढ़ाने के फेर में
आदमी लगा रहा तो उसका विनाश सुनिश्चित है। कितने ही लोग ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं और यह कहते हैं कि देखना हमारे हाथ में बेटा है या नहीं। अरे तेरे हाथ में तो सत्यानाश लिखा है। कई लोग आकर कहते हैं कि गुरुजी मेरे औलाद नहीं है। उनसे मैं यही कहता हूँ कि बेटा अभी तो तू भी शांति से रह रहा है, अन्यथा बेटा बेटी तेरी चमड़ी नोच डालेंगे। अरे तू समझता नहीं, अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाएंगे। सड़क पर चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, आदमी परेशान हो जाएगा। आप समझते नहीं, तबाही की दुनिया आ रही है, आपत्ति काल का समय आ रहा है। अगर किसी वैज्ञानिक के मन में खुराफात आ जाए और वह एटमी हथियारों के भंडार में माचिस की एक तीली सुलगा दे तो सारा विश्व जलकर तहस नहस हो जाएगा। मित्रों, परिवार में, खानदान में जितने अधिक सदस्य बढ़ेंगे उतनी ही मनुष्यों को परेशानियां आएंगी। वह परेशान होगा। किसी आदमी के परिवार में 28 सदस्य हैं, अर्थात 28 आदमी एक परिवार में हैं। उनमें आपस में प्रेम सहकार है नहीं। चूहे बिल्ली की तरह से रह रहे हैं। चूहे बिल्ली से डरते हैं, बिल्ली चूहे से डरती है। ऐसे परिवार में आदमी की स्थिति ठीक उसी प्रकार है। आज के जमाने में जिसका जितना बड़ा परिवार है वह उतना ही अधिक अशांत है। विदेशों में बच्चों के बड़े होते ही माँ बाप उन्हें अलग कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी अलग व्यवस्था बनाओ। यूरोप इस मामले में सही है। जो इस डाकू को पहले से ही अलग कर देता है उसे गले लगाने से क्या फायदा। वहाँ लोग औलाद को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि चल यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, कारण वहाँ परिवार में प्रेम मोहब्बत सहकार नहीं है। बेटे के भीतर यह भावना नहीं है कि जब हमारा बाप बूढ़ा होगा तो हमें उसकी सेवा करनी है, व्यवस्था बनानी है। बहन भाई में प्रेम नहीं है। बहन की शादी से पहले भाई की जो बहू आती है वह नर पिशाचिनी यह कहती है कि हमें 650 रुपए मिलते हैं, इसे घर से निकाल दीजिए। फिर हम दोनों होटल में खाना खाएंगे, क्लबों में डांस करेंगे और सिनेमा देखेंगे। यह तो यूरोप की स्थिति है। अपने यहाँ भी अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं तथा बच्चे हैं 5 तो हर एक के हिस्से में 3,000 रुपया आते हैं। उसके लिए भी मारकाट है। उसे आप अगर एक को पढ़ाने में, गजेटेड ऑफिसर बनाने में खर्च कर देंगे तो बाकी बच्चों के गले में क्या फांसी लगा देंगे या मार देंगे, या फिर उसे मैट्रिक तक पढ़ाने के बाद घर से निकालिए तथा यह कहिए कि निकल घर से, अपने आप पढ़ तथा अपने पैरों पर खड़ा हो। बेटे, आज की परिस्थितियों में आपको दुश्मन से भी होशियार रहना चाहिए तथा बड़े बेटे से भी होशियार रहना चाहिए। दुश्मनी के मामले में बड़ा बेटा जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसमें तथा सांप बिच्छू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज इस बारे में हर आदमी को यह विचार करना चाहिए कि कुटुंब बढ़ाने में हमें कोई फायदा नहीं है, वरन इसके द्वारा केवल बर्बादी ही बर्बादी है। जापान इस मामले में काफी होशियार है। यदि वहाँ मियाँ बीवी मिलकर 900 रुपए भी कमाते हैं तो कहते हैं कि हम दोनों सिनेमा देखेंगे, होटलों में खाएंगे, मस्ती में रहेंगे। बच्चों से क्या फायदा? उन्हें पढ़ाने में, योग्य बनाने में, उनकी शादी ब्याह करने में काफी खर्च होगा। इसके अलावा हमारी मौज मस्ती में भी वे विघ्न डालेंगे। जापानी इस मामले में विचार करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे न हों। बेटे, यह क्या होने जा रहा है? यह संयुक्त प्रणाली का सत्यानाश होने जा रहा है। आज सामाजिक सहयोग सहकार का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। आदमी इतना स्वार्थी, लोभी होता जा रहा है जिसे देखकर लगता है कि मानव जाति की सारी श्रेष्ठ परंपराएं नष्ट होने वाली हैं। आदमी को दुश्मनों से डर लगे या न लगे, परंतु अपने कुटुंबी जनों से काफी भयभीत रहता है कि न जाने वे कब किस चक्कर में डाल सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। आज ऐसी ही स्थिति बन रही है। बुढ़ापे में व्यक्ति फूट फूट कर रोएगा, कल्पेगा कि हाय रे, औलादों ने, संबंधियों ने हमें लूट लिया, बर्बाद कर दिया। मित्रों, यह जमाना आता हुआ चला जा रहा है। आदमी मरे या जिए यह मैं नहीं कहता, परंतु आदमी के भीतर जो आत्मीयता थी, मनुष्यता थी, वह नष्ट हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, बढ़ते हुए विज्ञान की वजह से
बढ़ती हुई अक्ल की भरमार की वजह से, आदमी की स्वार्थपरता की वजह से हम और आप ऐसे ही बुरे समय में रह रहे हैं।